लोग जो है वो पूरी जवानी कमाते हैं और इसलिए कि बुढ़ापे में उनको सहारा मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा और उस अवस्था में जब वो घर पर बैठेंगे, आराम से खाएंगे, तब चीजें अपनी वो इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने पूरी जवानी कमा कर रखी। लेकिन उसके बाद भी यह जंतर मंतर पर लगातार लोग जो है वो अपने मुद्दे को लेकर आते रहते हैं। बहुत सारे से लोग, अगर आप यही देखेंगे जिस प्लेस पर आज एनपीएस हटाओ का जो है वो धरना लग रहा है और कह रहे हैं ओपीएस फिर से लाओ, यही इसी जगह पर ईपीएस 95 के लोग भी बैठे हुए थे। मुद्दा सबका एक था, पेंशन। समस्या सबकी एक है, पेंशन। पेंशन के लिए लगातार लोग लड़ रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पेंशन के लिए लगातार लड़ाई है और आज एनपीएस वापस लो का एक बार फिर से धरना लगा है। इससे पहले भी कई बार लग चुका है। कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से आया हूँ, वहाँ का यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली राज्य संयुक्त संघर्ष समिति में मैं वाइस चेयरमैन हूँ। हम काफ़ी लंबे समय से सरकार को अपनी मांग ये उठा रहे हैं बार बार कि भाई हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, हमारे को न्यू पेंशन स्कीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इख्तियार की है उसके अंदर ये पैसा शेयर मार्केटिंग में लगाएंगे और उसके अंदर जब उसको जो पैसा डूब गया तो कर्मचारी का डूब गया, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम सब लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन ये तो एक तरह से कर्मचारियों को बिल्कुल पंगु बना करके 1500 अपंग बना रही है। पंगु बनाने का काम है सरकार का। कर्मचारियों के अगेंस्ट जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया के अंदर ये आवाज हमने उठाई है कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। एक कर्मचारी जब 35-36 साल अपनी जवानी की सर्विस देता है, चाहे हेल्थ सेक्टर के अंदर, मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा, काम करता है, उसके बाद में अगर उसको फिर उसको रोजी रोटी के लिए इधर उधर घूमना पड़ेगा या उसको 1500-2000 रुपए के अंदर क्या करेगा? गवर्नमेंट हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगा करके, शेयर मार्केट का तो इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। तो सरकार जब एनपीएस लाई जी, जब न्यू पॉलिसी आई पेंशन की, तो कुछ सोच के ही तो लाई होगी। न्यू पेंशन स्कीम में हमने अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लिया, इसके अंदर कोई फायदा नहीं है। और हमारे जो साथी रिटायर हुए हैं न्यू पेंशन स्कीम के तहत, उनको 1500 से 2000 रुपए पेंशन मिलता है। आप लगा सकते हैं कि वृद्धा पेंशन भी आज की डेट में सरकार देती है तो कम से कम 3000-4000 रुपए के हिसाब से 60 साल के बाद देती है। लेकिन इतनी सर्विस करने के बाद में अगर किसी व्यक्ति को जिसकी सैलरी, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो बेसिक था उसका 50% उसको पेंशन मिल जाता था, लेकिन एक आदमी जब 70-80 हजार रुपए जब हेल्थ में हो या टीचर में हो तो वो 80,000-70,000 रुपए सैलरी उठाता है, तो उसके बाद में अगर उसको 3000 रुपए मिलेंगे तो मैं सोचता हूँ कि वो अपने परिवार के लोगों को, बच्चों को प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा और अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर पाएगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये केंद्र की सरकार किस तरह से अपने पैरों पर लोगों को खड़ा करना चाहती है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत किस तरह का आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आज भी आप देख ले, अगर एमपी एमएलए जब लड़ता है, चाहे निगम पार्षद हो, बनने के बाद वो उनको पेंशन मिलती है, उनके ऊपर एनपीएस लागू नहीं है। लेकिन एक कर्मचारी जो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो या किसी भी डिपार्टमेंट हो या किसी फौज में हो, पुलिस में हो, उनकी पेंशन काटने का काम सरकार कर रही है। तो आज हम जंतर मंतर पे अपनी इस आवाज को उठाने के लिए आए हैं कि भाई हमारे को न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम ही दी जाए। और हम ये शांतिपूर्वक ढंग से सरकार से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि जितना भी केंद्रीय कर्मचारी हो, दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो, ये मांग करता है आज पुरजोर रूप से कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हो तो अपने एम्प्लॉय को भी खुश रखें और उनको ये स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या एम्प्लॉय आज के डेट में खुश नहीं है? खुश होता तो यहाँ क्यों आता? अगर एम्प्लॉय खुश होता तो यहाँ आता ही नहीं। जंतर मंतर क्या दिक्कत क्या कर रहा है एनपीएस? दिक्कत ये हो रहा है कि मतलब सवाल वही है आपका और जवाब भी मेरा वही है कि जब सारे लोग काम करते हैं, मतलब 35-40 साल अपना दे रहे हैं, उसके बाद रिटायरमेंट पे उसको जो बेनिफिट होना चाहिए, जो पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो मिलनी चाहिए। अगर ये ऐसा ही गलत था जो एनपीएस की जरूरत पड़ी इनको, तो जो शुरुआत में जो ओपीएस जब लागू हुआ था वो ही नहीं होना था, और जब हुआ तो फिर उसे खत्म क्यों किया गया? अगर इतना ही वो बुरा था तो शुरुआत में ही नहीं लागू होता। और चलो ठीक है, अगर एनपीएस में अगर आप लेके आ रहे हो तो फिर जैसे कहते हो, आप कहते हो आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, तो उसके हिसाब से तो फिर ये जो एमपीएमएल साथ में सबका विश्वास भी है। ये जो सरकार की जो नीति है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास के हिसाब से, उसके ऊपर मतलब तो फिर सबको एमएलए एमपी उनका भी क्या उनकी पेंशन हटा दी? हाँ, उनको भी एनपीएस में जो है लागू किया जाए। अच्छा, कई सारी चीजें हैं। सरकार कहती है कि हम जो है वो एनपीएस लाए और
बहुत सारे, बस एक सवाल, Only एक जवाब। हम्म। सरकार एनपीएस लाई तो कुछ सोच कर ही लाई होगी। हाँ, वो सरकार पूरे, सोच के, हाँ, आप उत्तर लीजिए। हम्म। सरकार एनपीएस लाई, सोच के लाई। हम्म। 2001 में सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले कहा कि एनपीएस कर्मचारी का जो जो पेंशन है, ओपीएस पेंशन, वो देश पर बोझ है। जीडीपी का 2.5% खर्च था पेंशन का, अब जाके वो 2% पे आ गया है। तो एक बात, दूसरी बात है, आज जो हम पेंशन दिवस, संकल्प दिवस मना रहे हैं, 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के ऊपर ये बोला है, और जो ऐतिहासिक रूप से सच है कि पेंशन कोई दया नहीं है, पेंशन कोई गिफ्ट नहीं है। पेंशन जो है, जो आदमी ने अपनी जवानी में काम किया है, उसको बुढ़ापे में उसकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए है ना। ये है डेफर्ड वेज है, वो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में है, जिसको लेके हम आज ये पेंशन दिवस मना रहे हैं। तो सरकार एनपीएस लाई है किस लिए? कर्मचारी का 10% काटेगी, उस पैसे को इकट्ठा करेगी। सरकार उस फंड की जिम्मेवार नहीं है, उसकी फंड वो पैसा जो है फंड मैनेजर चलाएंगे, आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक। उस पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाएगा, उससे अदानी का शेयर बढ़ेगा। अडानी का नाम, पूंजीपतियों का, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो भी पूंजीपति हैं, उनका शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार है कि अडानी अंबानी की सरकार? ये कांग्रेस सरकार ने एनपीएस लाई थी, जिसको बीजेपी सरकार ने लागू किया था 2004 में। कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसमें इस बात से बरी नहीं कर सकती कि एनपीएस को लागू करने में उन्होंने मिलके एकजुट काम किया है। खुद 2005 में संसद के अंदर ये बात कही गई कि राजनीतिक पार्टियों ने अभूतपूर्व एकता दिखाई है एनपीएस को लागू करने में। इसलिए हमारा राजनीतिक पार्टियों से कुछ कहना नहीं है, हमारा कहना केवल ये है कि इस देश का कर्मचारी जो काम कर रहा है, उसे ओपीएस चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, एक सेकेंड, और भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। मैडम, हम राजनीतिक सवालों पर चर्चा नहीं करना चाहते। फिर भी आत्मनिर्भर बन रहा है, आपको क्या लगता है, क्या आत्मनिर्भर बन रहा है? बन रहा है। आप जाके गांव देहात में पता कीजिए, जिनके काम धंधे चल रहे थे वो बंद हो गए हैं। अच्छा, ऐसे खेती में लागत नहीं निकल रही है। वो एमएसपी का डबल देने की बात, वो जो है लागत का डबल देने की बात कर रहे थे, आज तक नहीं हुआ, 9 साल हो गए। ठीक है, किसानों के लिए सरकार लगातार पॉलिसी ला रही है। मैडम, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ केवल कि अदानी का विश्व में 6वां स्थान आ गया था। वो तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो 22वां आ गया। तो सरकार उनके लिए काम कर रही है, पूरे देश की जनता को निचोड़ के, हर तरीके से। लोगों के लिए काम नहीं है? नहीं, लोगों के लिए काम नहीं कर रही। बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि काम जो है वो अडानी अंबानी का हो रहा है, इनका कुछ नहीं हो रहा, और सरकार जो 10 साल होने वाले हैं लगातार ये कहती रही है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, काम करें, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग परेशान हैं अभी भी, और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से ये ओपीएस और एनपीएस की बात करें, एनपीएस से इतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं, वो व्यक्ति जिसने 30 साल 40 साल नौकरी की और अब उसको महीने में 3000 या 4000 मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या। अब इस समस्या से निजात कैसे मिले, ये देखने की बात।